नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान सैलाब की जद में आया हुआ है। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की हालत बहुत ख़स्ता है और उसकी वजह से सब्ज़ियां और फल फ्रूट बहुत महंगे हो चले हैं। अब इस नागहानी आफत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान सरकार सोच रही है कि सब्ज़ियां और फ्रूट बाहर से मंगवाए जाएं। ईरान से मंगवा सकते थे, लेकिन ईरान वालों ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, यानी फ़ायदा नहीं है ईरान से मंगवाने में। टमाटर, आलू जो है अफ़गानिस्तान से मंगवा सकते हैं, लेकिन आजकल वहाँ से भी नहीं आ रहे। अभी वो क्या कहते हैं, मरता क्या न करता। अब पाकिस्तान सरकार ये सोच रही है कि चलिए फिर हिंदुस्तान से ले लेते हैं। हिंदुस्तान तो मोर देन विलिंग है, वो तो उसे तो खुशी होगी कि पाकिस्तान से हमारे तिजारती ताल्लुकात बने। ये अलग बात है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर या वो सेक्शन 370 जो था आर्टिकल और 35A उसको जो मनसूख किया गया, उसके बहाने बनाकर हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखने के ख़िलाफ़ है। लेकिन अभी सुनने में आया है कि पाकिस्तान सरकार आवाम की तकलीफ़ को दूर करने के लिए वो हिंदुस्तान से सब्ज़ियां और फ्रूट इंपोर्ट करने का सोच रही है। हम आपको नाज़रीन को कुछ अंदाज़ा देने के लिए कि ओवरव्यू जिसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में, कि भाई पाकिस्तान के दाम आजकल कैसे चल रहे हैं। कुछ हमें मालूम है, सब तो नहीं मालूम, हम आपको बता रहे हैं। अभी देखिए, जैसे प्याज है, प्याज पाकिस्तान में 300 रुपया किलो है और आपकी इतला के लिए अर्ज़ हो, यहाँ पर सिर्फ 16 रुपया किलो है। आप ख़ुद सोचिए कितना बड़ा फ़र्क है। और ये वाघा बॉर्डर से यानी चंद घंटों में पहुँच सकता है पाकिस्तान में। लाहौर तो आधे घंटे के दूरी पर है अमृतसर से। तो अगर पाकिस्तान ऐसा चाहे तो पाकिस्तानी अवाम को ये बड़ा रिलीफ मिल सकता है इससे। अच्छा, उसके ऊपर टमाटर पाकिस्तान में 300 रुपया किलो है, हिंदुस्तान में सिर्फ 15 रुपया। फूल गोभी फ्लावर, कॉलीफ्लावर जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान में 250 रुपया किलो है और यहाँ पर एक फूल का हिसाब रहता है कुछ 40 रुपये के करीब होता है। खुदा बेहतर जाने कि वो उसमें 1 किलो आएगा या नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 40 नहीं तो 50 रुपये का किलो हो जाएगा यहाँ पर जो है। अच्छा, बाकी पाकिस्तानी भाव मुझे नहीं इतना ज़्यादा मालूम, मैं आपको हिंदुस्तानी भाव से मुतला कर रहा हूँ। भिंडी यहाँ पर 40 रुपया किलो है। कद्दू जैसे लौकी भी बोलते हैं कराची में, 30 रुपया किलो। बिट्टर गोड यानी करेला जिसे उर्दू में बोलते हैं, 40 रुपया किलो। अरबी एरियम, हम सिंधी में उसे कचालू बोलते हैं, अरबी, वो जो है 30 रुपया किलो है हिंदुस्तान में। और आलू 20 रुपया किलो। और ग्वार महंगी है यहाँ पर, कुछ 60-70 रुपया किलो जा रही है। पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि ग्वार का एक बाय प्रोडक्ट है जो अमेरिका वाले ख़रीदते हैं। वो क्या है ना, वो जो उनके शेल ड्रिलिंग होता है ना, जो शेल ऑयल निकालते हैं, तो उसमें उनको ग्वार का एक बाय प्रोडक्ट लगता है, इसीलिए ग्वार पे ज़रा तेज़ी रहती है। नहीं तो बाकी तो सब्ज़ियां यहाँ पर खासी सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एंड इफ़ पाकिस्तान डिसाइड्स टू इम्पोर्ट इट फ्राम इंडिया, इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल। अभी ये आपको सोचना है, आपकी सरकार को सोचना है, वो आवाम का भला चाहते हैं या अपना ईगो जैसा जो मिजाज यार में आए। नाजरीन, इमरान खान ने जेहलम में कल एक जलसा किया। अभी जेहलम खुद डूबा हुआ है सैलाब की वजह से और लोगों को महकमा मौसमियात
मुतनबा कर रहा है कि दूर रहें, और जो दरिया के झेलम दरिया के किनारे पर जो भी आबादियाँ हैं उनको कहा गया है कि आप घर छोड़कर चले जाएं। बावजूद इसके इमरान खान जलसा कर रहा है और बड़ी ढटाई से ये बोल रहा है कि हुकूमत मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं बावजूद सैलाब के ये जलसे कर रहा हूँ, सियासत कर रहा हूँ। लेकिन ये सियासत नहीं है, बकौल उसके ये सियासत नहीं है, ये हकीकी आज़ादी है। अब ज़ाहिर है तुम तो उसे कुछ भी कहो, लेकिन है तो सियासत, तुम्हें वोट चाहिए इसीलिए तुम ये जलसे कर रहे हो। अच्छा, उसके साथ साथ वो इसको भी जस्टिफाई करा। अभी आपको मालूम होगा इसने वो पिंडी में जो जलसा किया था उसमें इसने वो खातून जज जो थी ज़ेबा चौधरी, एडिशनल सेशन जज, उसको धमकियां दी थी ऐसा ओपन जलसे में खड़े होकर, और इस्लामाबाद के आईजी को, इस्लामाबाद के डीआईजी को धमकियां दी थी। जिसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट में एफआईआर भी फाइल की गई और फिर उसे बेल बिफोर अरेस्ट लेना पड़ा था। तो अब भी वो कह रहा है कि नहीं मैं तो सही था, मैं तो दुरुस्त था, मैंने कुछ उनको धमकी थोड़ी ही दी थी, मैं तो कहता था कि आपके ऊपर कानूनी चाराजोई की जाएगी। अब अगर ऐसा सब लोग करने लगे तो फिर इसका मतलब जो भी अदलिया है या जो भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो तो फिर सब लोग फिर ये सियासतदानों से डरेंगे कि फिर ये जब भी पावर में आएंगे ये फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो इस तरह से तो पाकिस्तान में जुडिशरी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम ही नहीं कर सकेंगी। नाज़रीन, आपको हमने कल भी बताया था कि वो आईएमएफ के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है 29 को, आज 28 है यानी आने वाली कल को मीटिंग होने वाली है न्यूयॉर्क में, और जिसमें वो जो 7th कुछ ट्रेंच है, वो जो $6 बिलियन की आईएमएफ का जो लोन का है, और उसके लिए इतना कुछ पाकिस्तान ने किया है कि कितने भाव बढ़ा दिए, पेट्रोल, डीजल, बिजली, उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। उसके बाद जब अभी मीटिंग होने जा रही है तो जैसा कि खुद इमरान खान ने उनके साथ मुआहदा किया था आईएमएफ के साथ जाते जाते, उसमें उसने कहा था कि आईएमएफ वाले जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, और उसमें एक शर्त ये भी थी कि जो सूबे हैं वो अपना जो बजट है ना वो डेफिसिट में नहीं होना चाहिए, उनका वो सरप्लस में होना चाहिए। अभी वो जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार है उसका जो वज़ीर ख़जाना है वो सीधा सीधा मिफ्ता इस्माइल को कर रहा है, और ख़ास तौर पर 29 तारीख को मीटिंग है तो 27 तारीख को वो लेटर लिख के कह रहा है कि हम नहीं करने वाले, हमारे पास सरप्लस नहीं होगा। यानी वो ये इसको कहते हैं सैबोटेज करना, यानी अगर पाकिस्तान की हुकूमत मेरी नहीं तो भले पाकिस्तान बाढ़ में जाए, डूब जाए, पाकिस्तान को मदद न मिले आईएमएफ की, और ये है खुदगर्जी की इंतहा। लेकिन उसके बावजूद वो जलसे में खड़े रह के ढटाई से बोलता है इसमें क्या बुराई है अगर मैंने ऐसा कह दिया तो। अच्छा, उसके साथ साथ एक अजीब बात यार, ये क्या है, वज़ीर आज़म तो बन जाते हैं लेकिन वो बेसिक्स भी उनको मालूम नहीं रहते। अभी वो वकालत कर रहा है अपने वो कि भाई डैम होने चाहिए, पाकिस्तान में ज़्यादा डैम होने चाहिए। मियाँ आप किसी एनवायरनमेंटलिस्ट से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे ये डैम जो है वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानकार होते हैं। इसकी वजह से पूरा जो बैलेंस है वो पेड़ पौधे, हवा, बारिश, ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये डैम कभी भी एनवायरनमेंटलिस्ट पसंद नहीं करते। और ये साहब क्या कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा डैम होते पाकिस्तान में तो ये बारिश नहीं पड़ती। पहले मियाँ किसी से पूछ लीजिए, बाद में आके। अब जुल्म ये है कि आम आदमी को तो इतना इल्म नहीं रहता, वो कुछ भी कह दे, सब लोग उसे फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि हाँ इमरान खान कह रहा है तो होगा ऐसा। नाजरीन, एफआईए ने एक और दूसरा अकाउंट खोल लिया है, ढूंढ लिया है पीटीआई का। वो जो फॉरेन फंडिंग केस में ईसीपी ने पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला दिया था, और उसके बाद अभी एफआईए जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने इमरान खान को और दूसरे पीटीआई के जो अहदेदारान हैं उनको भी नोटिस निकाले थे। अभी एफआईए ने एक
डिफंक्ट बैंक, जो बैंक बंद हो चुका है, उसमें से एक अकाउंट ढूंढ निकाला है जिसमें 79 करोड़ रुपए जमा थे पीटीआई के, और वो पैसे जमा भी हुए, उसमें से निकाले भी गए, और उसको किसी भी गोशवारे में पीटीआई वालों ने नहीं दिखाया। अब ये भी उसमें से ऐड किया जाएगा, उसके लिए जो चार्जशीट बनेगी पीटीआई के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस में, उसमें ये भी ऐड कर दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।